हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट अगस्त 2023 पेपर। ये लैंग्वेज सेकंड हिंदी का पेपर है। इसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का पेपर आया था 2023 में। इससे क्या होता है कि पुराना पेपर देख के ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी तैयारी थोड़ी आपको आसान लगने लगती है। अगर आप पेपर नहीं देखते हैं पहले और आप डायरेक्ट ही ऐसे तैयारी करके चले जाते हैं और आपको पता नहीं होता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे थोड़ी कन्फ्यूजन सा बना रहता है। तो देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया गया है। 121 टू 128 तक इसके क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से। हमारी पीढ़ी ने मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते हुए देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और बार्ड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं जो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं कि वाइट कॉलर जॉब यानी इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्ज़ाम, पर्चे, कोचिंग, कंप्यूटर लैब और तकनीक से जुड़े हुए तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं पैदा होते नजर आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? तो प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? अभी हमने पढ़ा था अस्पताल, लैब, तकनीक से जुड़े हुए तबके पर असर पड़ने वाला है। तो राइट आंसर है 4, तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया। इसका कारण नहीं है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। हमने पढ़ा था ना, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? मानवता। ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो जो नहीं है वो है मानवता। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। नौकरी, चैट जीपीटी, डिजाइनर, अस्पताल। राइट आंसर है चैट जीपीटी। नेक्स्ट प्रश्न, समूह से भिन्न शब्द है। चैट जीपीटी। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। प्रभावित यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। सेकंड गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न
129 to 135 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद गद्यांश से उसके आंसर ढूंढने हैं। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंद स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगोगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, वह घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होगा। तो ये था इसका गद्यांश। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्राण से बहना चाहिए। प्राण कैसे बहना चाहिए? गहराई से। प्राण कैसे बहना चाहिए? गहरे से। तो फर्स्ट का राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? घबराहट में वृद्धि होना। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना में सहायता करता है। सबसे लास्ट की लाइन देखिए, ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर है 4। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राणवायु। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण शब्द है शांत। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है शूधन निश्चित। 4 इज राइट आंसर। अब ये 15 पेडागोजी के प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं हम किस तरह के पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी लैंग्वेज सेकंड में। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? व्याकरण अनुवाद विधि। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है, बात हो रही है जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? ऋणात्मक द्विभाषावाद। ऋणात्मक द्विभाषावाद। तो राइट आंसर है 4। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है उसे ऋणात्मक द्विभाषावाद कहते हैं। जब किसी भाषा को किसी भाषा मिक्स किया जाता है उसे कोड मिक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है? अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का होना, यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन, उपलब्धि, सुधार हेतु मदद लेना। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है, भाषा स्थिर है। राइट आंसर भाषा स्थिर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी हुई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? तुलनात्मक, तुलना करना। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक पाठ्य योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? राइट आंसर है पात्र। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों के चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। राइट आंसर विश्लेषण करना। नेक्स्ट प्रश्न, एक एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो किसमें संलग्न होते हैं? औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो किसमें संलग्न होते हैं? कोड परिवर्तन। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? भाषा समाजीकरण। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षा उद्गम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षाई प्रक्रियाएं। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि थर्ड इज राइट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन।